हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो बच्चों, जो मेरे पास पेपर आ चुका है सेट 1 पेपर कोड आप देख सकते हैं। ठीक है, 30-3-1 और ये हमारे पास सीरीज़ और ये बच्चे का रोल नंबर है मेरे जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। और ये पेपर है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो इसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिटेल में। वीडियो को कर दो लाइक और आप क्योंकि बाद में भूल जाते हो। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया हो। ठीक है, एंड डोंट वरी गाइस, रिजल्ट भी आपका अच्छा ही आएगा। ठीक, तो बेटा सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस को करना, डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन है वो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। सो बेटा हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर लेंगे फटाफट। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो यहीं पे हमें सॉल्व करना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे पहले वाले में। देखो चॉइस दे रखी है। ठीक है, आपके पास ना चॉइस दे रखी है। सो उसी हिसाब से करना है हमें। सो यहाँ पर अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको पता है एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a होता है। यही फार्मूला होता है। ठीक है, इससे अच्छा क्या होगा ना, हम एक नया पेज लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो पेज हम ऐड कर लेते हैं। ओके, ये मैंने पेज ऐड कर लिया है आपके स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ये हमारे पास चीज़ है सिंपल। क्या है बेटा, हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax, ठीक है, माइनस के 4b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, हियर हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या दे रखा है बेटा, ए के प्लेस पर एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है, बी के प्लेस पे देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, माइनस का 2a, एंड सी के प्लेस पे क्या दे रखा है, 4b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। माइनस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इसका, एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो देखो वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 2a स्क्वायर। फिर क्या है बेटा, 4a के प्लेस पे 1 एंड c के प्लेस पे क्या है हमारे पास, ये नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस की इधर a स्क्वायर, और अपॉन में मेरे पास 2a के प्लेस पे यहाँ पर 1 है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से प्लस माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस माइनस, यहाँ से आ देखो बेटा क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, अंदर माइनस ऐड वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16b स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, प्लस माइनस कैंसिल, सो 2a प्लस माइनस 16b स्क्वायर बचेगा ओनली, 16b स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा, 4b। ठीक है, अपॉन में 2। सो यहाँ पे एक बार प्लस माइनस में लेंगे तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, यहाँ पे थोड़ा ऊपर से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से a बचेगा प्लस माइनस 2b अपॉन 2, यहाँ से कैंसिल। सो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार प्लस में लोगे तो प्लस के 2 भी आएगी, माइनस में लोगे तो माइनस के 2 भी आएगी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है और करके, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, मैंने बोला था इक्वल रूट्स करके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो कह रहे इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स, देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे। सो हमें क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है 1 प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर है 2bx। ठीक है, और फिर यहाँ पर है b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर, क्योंकि हमें तो सारा करना है, ऑप्शन सब कुछ। देखो हमें प्रूफ करना है, इक्वल रूट्स दे रखा है और प्रूफ करने के लिए बोल रखा है, तो हमें आंसर तो पहले से ही पता है। ठीक है, हियर देखो बेटा a के प्लेस पे क्या है, 1 प्लस a स्क्वायर, और b के प्लेस पे क्या है
2ab एंड सी की प्लेस पे क्या है बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है। फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है 0, यानी कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4ac के इक्वल होता है, ठीक है। बी स्क्वायर 4ac के इक्वल होता है, तो बी क्या है हमारे पास 2ab स्क्वायर करेंगे 4a के प्लेस पे क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर और सी के प्लेस पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो इधर से स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 1 यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा। अब देखो बेटा यहाँ से सी स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उधर आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बी स्क्वायर। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कैन यू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन ए बी इन विच डी इज इक्वल्स टू 5 एंड ए 20 इज़ 135, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा। सो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, हमें क्या बोल रखा है फाइंड फर्स्ट 20 S20 हमें निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। डी हमें दे रखा है 5, ये हमें, और A20 135, A20 बोले तो A + 19D, ये हमें 135 दे रखा है। और डी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, हमें ए नहीं पता है ना, डी की वैल्यू दे रखी है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 4 95, ठीक है। ये प्लस का उधर रखे क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, ठीक है। माइनस करोगे 5 में से 5 गया 0 और 3 में से कितना 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 9 गया आ जाएगा 4, 40 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी बेटा 40। नाउ हमें S20 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 × d होता है। n कितना है हमारे पास 20 पदों को निकालने के लिए बोला है 2, a हमारे पास है 40, 20 - 1 और d हमारे पास कितना दे रखा है 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से तो 10 आ जाएगा, यहाँ से 80 और यहाँ 19 × 5, ठीक है। सो यहाँ 10 80 + 95, सो ये 10 यहाँ से आ जाएगा 5 और 17 और 1 यहाँ से क्या आ जाएगा 175। सो आंसर आ जाएगा 1750 आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया सेकंड वाले का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है अपना फाइंड द मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले तो देखो जो इंटरवल है यहाँ 25 पे ख़त्म हो रहा है, 25 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 15 25 10 का डिफरेंस है, ठीक है। क्या कितने कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। सो देखो बच्चों एच हमें दे रखा है 10, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें देखनी होती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, ये 23 है। F1 है, F1 के ऊपर वाला क्या होता है F0 और F1 के नीचे वाला क्या होता है F2। ये हमारा मोडाल क्लास है, ठीक है। मोडाल क्लास जिसकी लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी है L हमारे पास 45 है और आपको तो डिफरेंस पता ही है। मोड हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। फार्मूला क्या होता है L + F1 - F0 × H 2F1 - F0 - के F2, यही होता है। अब बस कैलकुलेशन करना है हमें, ठीक है। L के प्लेस पे वैल्यू रखो। L कितना है बेटा 45, F1 कितना है 23 और फिर क्या है बेटा F0 कितना है 22, H कितना है 10/2F1 23 दूनी 46, डायरेक्ट F0 कितना है 22, F2 कितना है बेटा 14, ठीक है। 45 + 23 में से 22 घटाएंगे
1 तो ऊपर 10 ही बचेगा। 4 और 2 6 और 3 और 36 36 36 यहाँ से बचेगा 10, 10 से कम 10, 45 + 1 यानी कि आ जाएगा आंसर 46। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना बेटा। सो ये आंसर हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। थोड़ा सा ये ना वो PDF भेजा ना बच्चे ने, तो थोड़ा सा ब्लर ब्लर करेगा, तो मैं पढ़ पाऊँगा, आप भी पढ़ समझ जाएंगे। कह रहे हैं 150 स्फेरिकल मार्बल्स each of diameter 1.4 centimeter are dropped in a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter containing some water and are completely immersed in water. Find the rise of the level of water in the cylindrical vessel. ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इधर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कह रहे 150 स्फेरिकल मार्बल्स। ठीक है, स्फेरिकल मार्बल समझते हैं ना, स्फेरिकल ऐसे ऐसे ना, कितने मार्बल्स हैं, 150 स्फेरिकल मार्बल्स हैं। ये किस शेप में है, स्फेयर की शेप में है। ठीक है, ईच ऑफ डायमीटर 1.7 है, इसकी जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, 0.7 सेंटीमीटर होगा। आर ड्रॉप्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, ये सिलेंड्रिकल एक वेसल है, एक बर्तन है सिलेंड्रिकल पोर्शन के, इसके अंदर ये सारे ड्रॉप किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे ड्रॉप किए जाते हैं। ठीक है, सो क्या बोल रहा है, ड्रॉप इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमीटर है बेटा वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो रेडियस क्या होगा, कैपिटल R, तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द राइज ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर, इसका राइज कितना बढ़ेगा, ऑब्वियसली जो हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा 150 जितना वो स्फीयर वो आपने इसके अंदर डाला है उसी लेवल में ये हाइट ऊपर गई है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल सेम होगा। कॉन्सेप्ट होगा 150 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेसिक लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, सो देखो बेटा 150 तो है ही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³। ठीक है, और इसका क्या होता है πr²h। ठीक है, πr²h, पाई से तो पाई कैंसिल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा यहाँ पर 150 है, 4/3 है, एंड स्मॉल आर मेरे पास कितना है बेटा 0.7। ठीक है, 0.7 है, तो ये 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 क्योंकि क्यूब है, और रेडियस मेरे पास इधर क्या है 7/2 और h। अब बस सारा कैलकुलेशन का नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। सो देखो बेटा यहाँ से अगर डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि एक ही यहाँ से 10 आ गया। ठीक है, 7 ऊपर 7 कैंसिल, तो अब इधर बचा सिर्फ h। इधर मैं आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सो 150 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन में कितना है 1230, 2 2 ज़ा 4, डिवाइड के इधर मल्टीप्लाई में आ गए यहाँ h 1010। ठीक है, अब सारा कैलकुलेशन है। ठीक, ऊपर कितना बचा बेटा 4 चौके 16, 15 गुणा 16, 4 चौके 16 और यहाँ से 15 इंटू 7। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680, नीचे कितना है ये 100 कैंसिल, सो ये आ जाएगा 16.8, इतना सेंटीमीटर राइज करेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। या तो देखो जो मैंने बोला था बेटा, जो आसान है जो इजी लगे वही सॉल्व करना है, ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा है वही करो। मेरे सेक्शन देखो बेटा, इस मेरे स्टूडेंट जो सेकंड वाला पार्ट है उसने वो किया है क्योंकि वो ज़्यादा इजी है ऑब्वियसली। अब सही बात है, अब क्या है 3 क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर जॉइंट आर शोन इन द फिगर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने 2 वाला कर रखा था, इसमें 3 वाला रखा है, तो बेटा
बहुत आसान है। कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर ईच साइड, साइड दे रखा है, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। बाकी बी कितना होगा 6 रहेगा, और एच कितना होगा वो भी 6 रहेगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट जो करना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे ही करते हैं ना। जो क्यूबॉइड बना है उसका टोटल वो निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L का मान कितना 18 इंटू 6, 6 इंटू 6, 6 इंटू 18 है कि नहीं बेटा। 18 इंटू 6 कितना होता है 108, 108, 36, 108। ठीक है, तो 108 में 108 और जोड़ दो, उसमें फिर कितना ऐड कर दो 36, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 252, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आ जाएगा आंसर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जो हमारा क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया हमारा ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ ए पी आर द सेम। सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिलता जुलता। दो आपको एपी दे रखे हैं, ठीक है बेटा, आपको 2 एपी दे रखे हैं। सो करते हैं सॉल्व। पहला एपी हमें क्या दे रखा है बेटा, पहला जो एपी दे रखा है आपको वो है बेटा 9, 7, 5, और दूसरा है बेटा दूसरा आपका एपी है 15, 12, 9। इन दोनों एपी का कौन सा nth टर्म सेम है, ये हमसे पूछ रहा है। सो मान लेते हैं इसका nth टर्म और इसका nth टर्म आपस में इक्वल है। पहले वाले सीरीज़ में अगर आ जाएंगे बेटा, तो पहले वाले सीरीज़ में ए के प्लेस पे 9 है और डी के प्लेस पे बेटा कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस के 2 आ रहे हैं, और इधर ए हमारे पास कितना है बेटा 15 है, और डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा माइनस के 3। ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए एन इसको टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा, इस वाले में माइनस का 2, यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1, इधर से डी कितना है माइनस के 3। सो सॉल्व करो, अंदर 9 माइनस के 2n प्लस के 2, 15 माइनस के 3n प्लस के 3। ठीक है, 9 2 11, और 9 2 11 माइनस के 2n, और यहाँ से 15 और 3 18 माइनस के 3n। तो माइनस के 2n माइनस का 3n इधर के प्लस का 3n हो जाएगा 18, और ये प्लस के 11 इधर के माइनस के 11 हो जाएगा। यहाँ से n बचेगा 7 आ जाएगा। सो दोनों सीरीज़ का जो 7th टर्म होगा वो आपस में इक्वल होगा, ये आप लिख दोगे। ठीक है बेटा, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमसे क्या बोल रहा है, कह रहे इन फिगर नंबर 2, ये जो फिगर नंबर 2 है आप देख पा रहे हैं, पी क्यू एंड पी आर है टेंजेंट्स। ये जो पी क्यू है और ये पी आर वो टेंजेंट्स है। ठीक है, ओ पी आर 45 है, ये जो ओ पी आर है ये 45 है। देन प्रूव दैट ओ आर पी क्यू इज़ ए स्क्वायर, ओ आर पी क्यू इज़ ए स्क्वायर, ये हमसे बोल रहे हैं। हमें स्क्वायर शो करना है। स्क्वायर शो करने के लिए चारों साइड्स को आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा। सो आप बेसिकली आपको स्क्वायर दिखाना भी है। एक चीज़ देखो बेटा, बाई 10.2 थ्योरम, एक क्वेश्चन को करने के लिए कई सारे लॉजिक लग जाते हैं। 10.2 थ्योरम से आपको पता है पी के इसकस टू क्या है, पी आर है, पी के इसकस टू पी आर है। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके से ये और ये साइड आपस इक्वल दिखा दोगे तो बात बन जाएगी। ये वाला साइड आपस में इक्वल दिखा दोगे, बात बन जाएगी। एंड आप जानते हो बेटा, एंड आप क्या जानते हो, हम ये जानते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आ जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या जानते हैं कि जो एंगल आर है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पर अगर 45 है और यहाँ अगर 90 है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा आगे सॉल्व करके लिख दोगे आप, 45 आ जाएगा।
सो देखो बेटा, अगर ये लेंथ दोनों में सेम है, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ गए, ये वाला 45, ये वाला 45, तो ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन भी इक्वल होगी, ठीक है। सो पी आर आप क्या दिखा दोगे, ओ आर के इक्वल, ठीक है। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ओ क्यू जो इक्वल हो जाएगा क्यू पी के इक्वल हो जाएगा, क्यू पी के। सो चारों साइड्स आप इक्वल दिखा दोगे, सो ये जो बेटा है आपका, ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। यही आपको शो करना है, आराम से हो गया बेटा। अभी मैं ये जो सॉल्यूशन है वो आईपैड पे करा रहा हूँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना पहला, इसका डिटेल में नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। कैन यू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है। जो काम करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 8 सेंटीमीटर खींचा, फिर कह रहे हैं 1:5, 1:5 यानी कि टोटल 6 हो जाएगा। एक अक्यूट एंगल बनाते हुए खींचेंगे, 6 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है। 1:5 बोला है तो 1 और इधर 5 यहाँ से काटेंगे, ठीक है। और फिर जो जैसे सॉल्व करवाते हैं ना, एनसीईआरटी मैंने करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वो कर सकते हैं। या तो ये वाला क्वेश्चन करो, या तुम ये वाला भी कर सकते हो, दूसरा वाला, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना हो बेटा, 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। जिसका रेडियस कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो, ओके। फिर आपको क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड सर्कल डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक पॉइंट पी लेना है और सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स, ठीक है। आपको पता है यहाँ से, अब इस लाइन का क्या लेते हैं, बाइसेक्टर निकालोगे आप, यहाँ से कटेगा, इन दोनों को मैच करोगे, यहाँ से लाइन जाएगी, इसको नया सेंटर मानते हुए सर्कल बनाओगे यहाँ से, ठीक है। आपको 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे कट पॉइंट, इनको बस मैच कर दोगे। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और वही आपको टेंजेंट मिल जाएंगे। ये मैंने पहले ही करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। सो हमारा सेक्शन ए हो गया, बी के 2 क्वेश्चन भी हो गए, मान के चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ऐसे करा रखें। कहते हैं टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 28 मीटर आर कनेक्टेड विद अ वायर। द वायर इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सो बेटा देखिए, मैं एक पेज ऐड करता हूँ और आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। आपके पास 2 पोल्स हैं, कितने पोल्स हैं बेटा, 2 पोल्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा है, ठीक है। छोटा वाला पोल ये रहा, और ये बड़ा वाला पोल रहा, ठीक है। ये ज़मीन है, इनके टॉप्स के बीच की, ठीक है। छोटा वाला पोल की जो हाइट कितनी है बेटा, 20 मीटर है, और बड़े वाले पोल की हाइट कितनी है, 28 मीटर है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। सो बेटा यहाँ से पता लग रहा है कि अगर ये भी कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 20 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा बेटा, 8 होगा। ये आइडिया लग गया बेसिक चीज़ों से, ठीक है। द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 28 मीटर कनेक्टेड विद अ वायर। द वायर इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे कितने एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है, 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। इस वायर की लेंथ पता करनी है। साथ ही साथ हमें क्या पता करना है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। ये जो 2 पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी हमें निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सो मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस की ये x है, सो ये भी बेटा क्या होगा, x होगा, ओके। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो यहीं से हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो नाम दे दो इसका ABCDE। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ADE, ठीक है। सो देखो, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, और ये हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। आपको AD पता है और आपको AD निकालनी है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, tan थीटा, ठीक है। वैल्यू पुटअप करेंगे। AD हमारे पास 8 है और AD हमारे पास x है, ठीक है। और tan थीटा हमारे पास 30 है, थीटा 30 है ना। सो 8/x, tan 30 की वैल्यू 1/√3, x की वैल्यू आ जाएगी 8√3, तो ठीक है, पहला आंसर।
दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 8√3 होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, ये अगेन दूसरा जो आपको निकालना है, ED, ठीक है, अपॉन AE। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। ED है 8, AE हमने निकालना है, ठीक है, AE हमें निकालना है। और साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, AE 1 जा AE, 8 दूनी 16 मीटर, ठीक है। सो बेटा जो वायर की डिस्टेंस होगी वो 16 मीटर होगी, और जो बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 8√3 मीटर होगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ 50 वाइल्ड एनिमल्स ऑफ अ नेशनल पार्क रिकॉर्डेड एट द फॉलोइंग डाटा बेस। ये हमें डाटा दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन निकालना है ऑफ एनिमल यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। आपको किस मेथड का यूज़ करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करना है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं ना, दूसरे पेज हमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से ऐड कर लिया। अब डाटा को हम लिखते हैं और फिर आपके सामने सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में इंटरवल लिख दूंगा, और फिर यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। फिर मुझे क्लास इंटरवल चाहिए होगा x, फिर मुझे d चाहिए होगा x माइनस a, ठीक है, और फिर मुझे चाहिए होगा FD, ठीक है, ये चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि जिस मेथड से बोला जाएगा उसी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, है ना, यही तो दे रखा है, बिल्कुल। अब देखो बेटा फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं, F दे रखा है 4, 12, 23, 8, 3, इन सबको जोड़ने पे 50 मिलेगा, बोल ही रखा है क्वेश्चन ने, ठीक है। X अब कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 100 प्लस 110 और इसको हाफ कर देते हैं, तो 100 और 110 ये आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, ठीक है, 2025 105, 105 है, 10 का डिफरेंस है, 10 जोड़ते जाओ तो ये आ जाएगा 115, 125, 135, 145, ठीक है। अब आपको अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करना है ना, यूजिंग अज्यूम्ड मीन, तो लेट ए, अज्यूम्ड मीन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है ए के लिए, n/2, n/2 टर्म देखते हैं, n कितना बेटा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5, यानी कि थर्ड टर्म किधर, x में थर्ड टर्म। सो x में थर्ड टर्म कौन सा हो जाएगा बेटा, 125। सो लिख देंगे लेट ए, हमारे पास क्या आ जाएगा 125। हर एक टर्म में से मुझे 125 माइनस करना है, 105 में से 125 को जब माइनस करूँगा तो मुझे माइनस के 20 मिलेगा, ठीक है। फिर 10 का डिफरेंस है, 10 जोड़ते जाऊँ, ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, F और D की मल्टीप्लाई करनी है, और ये हो जाएगा 80, इसकी मल्टीप्लाई 12 भाई 120, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। सो देखो इनको ऐड करना होता है, सिग्मा FD चाहिए होते हैं, प्लस का 80 माइनस कैंसिल, 80 कैंसिल हो जाएगा, और 120 है और ये प्लस का 60 है तो माइनस के 60 बचेगा, ठीक है। अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, सिंपल फार्मूला। ए हमारे पास कितना है 125, सिग्मा FD आया माइनस के 60, और सिग्मा F हमारे पास है 50, प्लस माइनस माइनस 6, अब 0 से 0 कटना, अब 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 आ जाएगा, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, है ना, तो 1.2 आ जाएगा। 125 में से 1.2 घटा दो, ठीक है, 125 में से माइनस कर देना है 1.2, तो यह आ जाएगा 123.8 आंसर। आराम से हो गया, इतना आसान क्वेश्चन आया था, पेपर तो बेटा बहुत ही आसान था,
आप इसमें कुछ वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है मीडियन। ठीक है, ये जो आपको इंटरवल दे रखा है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, मीडियन निकालना है। चलिए निकालते हैं मीडियन। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले टेबल बनाते हैं ढंग से। क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर हमें क्लास दे रखा है और इधर अपन का फ्रीक्वेंसी हमें CF चाहिए होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, दे रखा है 1400 से 1550, फिर 1550 से 1700, फिर 1700 से 1850 और फिर 1850 से 2000। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज़ क्या दे रखी हैं वो भी लिख देते हैं, 6, 13, 25, 10। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। क्लियर। अब ये डाटा दे रखा है, इसका हमें क्या करना है बेटा, वो करना है। ठीक है, पहला वाला CF वैसे का वैसे 6 और 13 19 हो जाएगा। 19 और 25 जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा। 44 और 10 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और इन सब को जोड़ के देखो तब भी क्या आना चाहिए, 54। चेक कर लो, 6 + 13 प्लस में 25 प्लस में 10, 54। ठीक है, ये भी 54, ये भी 54। ओके, अब n हमारे पास 54 है। n/2 टर्म कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 27 आए। 27 से जस्ट ज़्यादा लेना होता है यहाँ पर, 27 से जस्ट ज़्यादा ये है। इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा f आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा मीडियन इंटरवल मिल जाएगा। और मीडियन इंटरवल में मेरा L कितना है बेटा, 1700, और H कितना है डिफरेंस, 1850 1700, तो 150 मेरा H आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला टर्म क्या हो जाता है बेटा, ये मेरा CF हो जाता है। ठीक है, अब मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला होता है L + n/2 माइनस का CF इंटू H/F। यही फार्मूला होता है। L का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1700, n/2 27, CF कितना है 19, H हमारे पास है 150 और F हमारे पास कितना है बेटा 25। 25 छंग 150, 1700। 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 6, 1700 प्लस 8 छंग 48, तो ये आ जाएगा 1748 आंसर। ठीक है, ये हमारा मीडियन आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 मार्क्स में। ठीक है, अब बाकी बेटा ये इतना अभी पार्ट 1 में रखते हैं, बाकी आपको पार्ट 2 में करके दे रहे हैं अभी के अभी। ठीक है, पार्ट 2 करने के बाद लिंक्स भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में।